परंतु निश्चय ऐसे संबंध नहीं है।
गाथा है। उसके आगे उस व्यवहार में कोई फिर से व्यक्त करने के लिए दृष्टांत और दाष्टांत के समर्थन रूप से पंथी मुसंतम इत्यादि 3 गाथाएं हैं। यह द्वितीय स्थल की सामूहिक पीठिका लगाना चाहिए। आगे दूसरे स्थल में क्या बात बताई जाएगी 12 गाथाओं पर्यंत, उसका जो है एक विवरण दे दिया पीठिका के रूप में। अब अपना जो गाथा 49 जो चालू की है, अब उस 49 गाथा में जो यहाँ पर अनंत वर्ण रसादी उद्गत द्रव्य से रहे अनंत गुणमय शुद्ध जीव वही उपाधि है। ऐसी भाव भाषा की मुख्यता से जो यहाँ पर अभी 12 गाथा बताई जाएंगी, उन 12 में से परम सामायिक भावना रूप से परिणत अभेद लक्षण वाले निर्विकल्प समाधि से समुत्पन्न परमानंद सुख समरसी भाव से परिणत शुद्ध जीवी उपाधि है। इस मुख्यता से अरसमनुबंधम। अब इस गाथा का तात्पर्य के रूप अर्थ यहाँ पर समझते हैं। अब यदि निश्चय नए से रागादि रूप भाव ही नहीं है तो फिर किस प्रकार का शुद्ध जीव उपाधि स्वरूप है, यहाँ आचार्य देव ने इस बात को कहा है। अब उसका जो है खुलासा करते हैं। अरस मगंधम अबत्तम चीदम निश्चय से रस रूप गंध स्पर्श तथा शब्द रहित और मनोगत काम क्रोध आदि विकल्प रहित होने से अव्यक्त है, सूक्ष्म है और भी क्या विशेषता वाला है? कहते शुद्ध चेतना वाला है। और किस रूप है? ज्ञान अलिंगक ग्रहण जीव मणिवृत्त संधान निश्चय से स्वास्थ्य संवेदन का विषय होने से अलिंग ग्रहण स्वरूप वाला है। और समचतुरस आदि 6 संस्थानों से रहते ऐसा जो पदार्थ यानी आत्मा है, उन गुण वाले शुद्ध आत्मा को विशिष्ट उपाधि जानो। इसका तात्पर्य यह है कि यह कि शुद्ध निश्चय जैसे जो सर्व उद्गत द्रव्य संबंधी वर्णादि गुण है और शब्दादि सभी पर्याय हैं, उनसे रहित है। सभी द्रव्येंद्रियों भावेंद्रियों तथा मनोगत रागादि विकल्पों का जो विषय नहीं है। और कैसा है? धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य तथा अपने से अन्य से सब जीवों से जो भिन्न है और अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर वाला है, वही शुद्धात्मा है। वह शुद्धात्मा समस्त पदार्थ सर्व देश और सर्वकाल और ब्राह्मण क्षत्रिय आदि नाना वर्ण से भिन्न है। लोगों के समस्त मनोवचन कार्य के व्यापारों से वह शुद्धात्मा दुर्लभ है, प्राप्त होना असंभव है। वह शुद्धात्मा ही अपूर्व है, वही उपाधि है। ऐसा मानकर जानकर निर्विकल्प निर्मोह निरंजन निःशुद्धात्म समाधि से प्रकट होने वाले सुखामित रस की अनुभूति लक्षण वाले शुद्धात्मा का गिरी गुफा दुर्गम स्थान में स्थित होकर सर्व प्रकार से ध्यान करना चाहिए। इस तरह इस गाथा का अर्थ समझना चाहिए। भाव इंद्रियों में 5 इंद्रिय की मनोगत अलग है, मन के विकल्प
विकल्प संकल्प विकल्प। आंखों से अपन देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जबान से चखते हैं, स्पर्श इंद्रिय से छू करके अनुभव करते हैं, परंतु मन से विचार, ये 5 इंद्रियों के विषय अलग है और मन का सोचना अलग है। तो ऐसे सभी प्रकार के कहते 5 इंद्रियों मन के विकल्पों से रहित है हुआ, इसलिए वो अव्यक्त है। मैंने ना तो इंद्रियों के विषयों से जाना जा सकता है, ना तो इंद्रिय ज्ञान से जाना जा सकता है, और ना मन के माध्यम से सविकल्प दशा में उसको जाना जा सकता है। वो तो अतीन्द्रिय निर्विकल्प ज्ञान का विषय है। ना तो इंद्रिय के माध्यम से जाना जा सकता है, ना मन के विकल्पों से जाना जा सकता है। मन और इंद्रिय जहां समाप्त हो जाती है, जहां इंद्रियों का विषय छूट जाता है, मन के विकल्प शांत हो जाते हैं, मन शांत भयो मिट सकल गंध, तब वहां चाक्यो स्वात्म सिद्ध करनी। तो ये स्थिति जो है कहते हैं स्वास्थ्य संवेदन ज्ञान से प्रत्यक्ष है। आपको ना तो 5 इंद्रियों के माध्यम से जानने में आता है, न मन के विकल्पों से जानने में आता है। जब जहां पर 5 इंद्रियों के विषयों से अपनी बुद्धि या उपयोग को हटा लिया जाता है और मन के सोच से भी उसको विराम दे दिया जाता है, फिर उस ज्ञान को अंतर में ढाल करके अपने से एकत्र भाव आत्मा की अनुभूति की जाती है। इसलिए अपन को द्रव्य संग्रह जी में आत्मा के अनुभव के लिए 3 प्रकार की चेष्टाओं का निषेध किया कि शरीर में 5 इंद्रियां आ जाती हैं और वचन में अपने लिए जो है बोलना आ जाता है और मन के विचार के संकल्प कर मां चिट्ठा है, मां जमता है, मां चिंता है। न तो कोई अपन को शरीर आदि की चेष्टा, न वचन की चेष्टा और न मन की चेष्टा। सभी प्रकार से शरीर संबंधी संबंध छूट जाता है। मन भी द्रव्य मन शरीर का हिस्सा है और इंद्रियां भी ये सब शरीर के हिस्से हैं। तो जब तक तुम्हारा उपयोग इनमें लगा रहेगा तब तक उस उपयोगवान आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए उनको काय को संकल्प विकल्प कराना, इधर तो आत्मा की अनुभूति कराने के लिए संगी पंचेंद्री करेगा, 4 इंद्री करेगा। आत्मा का अनुभव कौन करता है? 4 इंद्री वाला। उनके परिणाम 4 इंद्रियों के माध्यम से चलते रहते हैं। उनके कोई मन का कोई सोच नहीं चलता है। उनकी 4 इंद्रिय नहीं, उनके स्वतः ज्ञान होता है। मति और स्वतः ज्ञान दोनों होते हैं। तो उनके मन नहीं होने पर भी मति ज्ञान पूर्वक स्वतः ज्ञान से उनका विशेष जानना होता है। जब उन्होंने स्पर्श इंद्रिय से कोई विषय उनको अनुभव में आया, उष्णता, स्वतः ज्ञान में निर्णय हुआ कि हानिकारक है, चलो सोचना नहीं, उसमें उनको विशेष जानना अनिष्टकारक भाषित होता है और वहां जो पीछे लौट के चले जाते हैं। इसलिए स्वतः ज्ञान में उनकी विशेष जानना होता है, मन जन्म उनके विकल्प नहीं होते। तो मति स्वतः ज्ञान सभी जीवों में है। इसलिए मति ज्ञान के माध्यम से तो अपने लिए जानना होता है जो इंद्रिय और मन संबंधी जो प्रारंभिक भूमिका वाला है, और स्वतः ज्ञान में पर उसका विशेष जानना होता है। वो मन की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो जो इंद्रिय है उस इंद्रिय जन विशेष स्वतः ज्ञान होता है। तो मति पूर्वक स्वतः ज्ञान कब होता है? मति ज्ञान पूर्वक स्वतः ज्ञान होता है और स्वतः ज्ञान में अर्थ से अर्थांतर बनेगा ज्ञान उन 2 इंद्रिय आदि जीवों को सबको होता है। इसलिए उनको जैसे ही मति ज्ञान से उन्होंने अपने इंद्रिय जन्य विषय को जाना और उसमें उनके लिए दुख रूप भाषित हुआ, तो स्वतः ज्ञान से होकर लौट करके वहां से हट जाएंगे। इस प्रकार से उनके कोई मन नहीं है, फिर भी स्वतः ज्ञान है। तो स्वतः ज्ञान के माध्यम से उनका विचार हमारे अंदर में जो है ज्ञान का परिणाम होता रहता है, सामान्य विशेषात्मक। और साथ में मिथ्यात्व कसाएं तो है, तो शरीर जो जानते हैं उसी में एकत्र और उसी में इष्टनिष्ठ की कल्पना करते रहते। जो शरीर आदि है उसी में अहमपना और जो जानने में आया उसी में इष्टनिष्ठ की कल्पना उनकी चलती रहती है कसाएं से।
इसलिए निरंतर उनके आश्रम बंध इस प्रकार का चलता ही रहता है। मन नहीं रहता तो ज्ञान तो रहता, मन से थोड़ी होता है। मन तो द्रव्य मन को कुछ जानती नहीं, ज्ञान से जो द्रव्य मन है वो तो निमित्त मात्र है। ऐसे इंद्रियां तो निमित्त मात्र है। जानना देखना और राग द्वेष आदि तो अपनी आत्मा की परिणति और वो आत्मा में होती रहती है। जिसको जानता है और उसमें फिर अपनापन करता है, अच्छा राग करता है, द्वेष करता है। जो अपने 5 इंद्रियों के शरीर के अनुकूल भाषित नहीं होता है उसमें द्वेष करता है, जो अनुकूल लगता है उसमें राग करता है। वो सब ज्ञान से ही करता है। मति ज्ञान की जो परिभाषा होती है 5 इंद्रियों मन के माध्यम से जानना होता है, तो वो सामान्य परिभाषा है। मन पूरा है, पूरा मति ज्ञान की परिभाषा है। मैंने जो तुम्हारे लिए मैंने संगी पंचीन्द्रिय तक का जीव है उनके लिए द्रव्य संग्रह जी में अपन ने दिया 4 करोड़, उसमें सामान्य से दिए 4 करोड़। सामान्य कौन कौन से? काले जलपाना इंद्रिय बल आयु विश्वास का, वहां कोई अलग बोले नहीं है कि कौन सा बल, कितनी इंद्री, कोई ना कोई इंद्री होगी, कोई ना कोई बल होगा। और आयु स्वास्थ्य जीवा की होती है संसार, इसलिए सामान्य से 4 करोड़ हो गया। अब उसमें विशेष रूप से उसमें फिर जितनी इंद्री बढ़ती जाएंगी उतना तुम्हारा ज्ञान का क्षण समाधि बढ़ता जाएगा, बल भी बढ़ता जाएगा। वचन, जब तुम्हारे वचन आ गया तो वचन बल बढ़ गया, जब मन आ जाएगा तो मनोबल हो जाएगा। तो जितना जितना तुम्हारे पास इंद्री है उस संबंधी ही तुम्हारे प्राण तुम्हारे होंगे और उसके माध्यम से ही मिथ्यात्व और कसायत और जीव मात्र संसारी के मिथ्या दशा में पाई जाए। इसलिए चारक संबंधी और सिद्धांत संबंधी ज्ञान के साथ परिणमन निरंतर चलता ही रहता है। जो प्राप्त पर्याय है उसी प्राप्त पर्याय में अहंपना, उसकी अनुकूलताओं में राग और उनकी प्रतिकूल विषयों में द्वेष आदि बुद्धि उनकी निरंतर चलती रहती है। ऐसा जो है उनकी आश्रम निरंतर चलता है। और यहाँ बात अभी चल रही है आत्मा के अनुभव, यहाँ असंगी तक के जीवों की बात नहीं है। तो यहाँ तो पूरा विषय कैसा कैसा, जब तक तुम्हारे उपयोग का वहां से हटोगे नहीं तब तक तुम्हारे लिए अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं हो सकती। यहाँ तो वो विषय ले रहे हैं, अपन को यहाँ ले रहे हैं कि जो रागादि भाव है, यहाँ सब भाव वो जीव नहीं है। तो फिर जीव, शुद्ध जीव का स्वरूप कैसा है, कोई बात ही उसका स्वरूप बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि निश्चय से रस, रूप, गंध, स्पर्श एवं शब्द रहित और मनोगत काम, क्रोध आदि विकल्प रहित होने से अव्यक्त है। वो आत्मा अनादिकाल से अव्यक्त है और अपने ज्ञान में ये सब व्यक्त है अनादिकाल से। 4-5 इंद्रिय के विषय और मन के संकल्प विकल्प रूप राग द्वेष ये सब व्यक्त हैं और वो आत्मा अव्यक्त है। तो आज तक अपन ने व्यक्त का ही अनुभव किया, अव्यक्त की तरफ अपना लक्ष्य करेंगे। अब उस अव्यक्त की तरफ लक्ष्य ले जाने के लिए उसका स्वरूप बता रहे कि वो कैसा है वो स्वरूप आत्मा का। तो कहते वो 5 इंद्री और मन का विषय नहीं होने से अव्यक्त है और सूक्ष्म है। ये विषय सब स्थूल है और वो अपना आत्मा का स्वरूप सूक्ष्म है। और कैसा है तो कहते शुद्ध चेतना होगा, जानना जानन देखना स्वभाव। और कैसा है कि निश्चय से स्वास्थ्य संवेदन का विषय होने से, काय का विषय होने से, अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय होने से, अपने अंतर्मुक्ता वाले संवेदन 5 इंद्रिय मन की कसायों से परे, ऐसा अपने अंतर्मुक्ता वाले स्वसंवेदन का विषय होने से अलिंग ग्रहण है। वो किसी प्रकार से 20 बोल दिए हैं अलिंग ग्रहण के प्रवचन साथ कि जो बाहर के लिंग है, स्त्री पुरुष नपुंसकादि अथवा 5 इंद्रिय मन आदि, ये इनसे कोई ग्रहण नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए वो जो अव्यक्त है
बाहर में अपने लिए वो व्यक्त नहीं है। स्वसंवेदन ज्ञान का विषय होने से इन लिंगों से चिन्ह आदि बाहर में स्वरूप वाला नहीं है। और कैसा नहीं है? सम चतुर्थ संस्थान आदि 6 संस्थानों से रहे। ये शरीर के जितने 6 प्रकार के आकार होते हैं संस्थान, उनसे भी रहे। और कैसा है? कहते हैं वो आत्मा उन गुणों वाली यानी शुद्धात्मा विशेष माने ज्ञान लक्षण से, चेतना लक्षण से लक्षित और इन सबसे परे 5 इंद्रिय और मन के विकल्पों से परे और तत्संबंधी 6 रूप संज्ञान से परे, माने जो अपने लिए इंद्रिय ज्ञान है और मन संबंधी संकल्प विकल्प वाला ज्ञान है, उस ज्ञान में भी वो नहीं आता, इनको जानने वाले ज्ञान में नहीं आता। और कैसा है? तो कहते हैं वो बाहर में किसी प्रकार के कोई लिंग वाला नहीं है, तो वो स्वसंवेदन ज्ञान से ग्रहण होने के कारण से अलिंग ग्रहण वाला है, अलिंग ग्रहण स्वरूप वाला है। और शरीर आदि जितने भी 6 प्रकार के संस्थान हैं उनसे भी रहे। ऐसा उस आत्मा को ऐसे अपने ज्ञान लक्षण से लक्षित अतीन्द्रिय ज्ञान में एक शिष्य तू जान, ऐसे शुद्धात्मा को ही शिष्य तू उपाधि जानो। अब इसी का इतनी बातें हो गई। अब इसका तात्पर्य रूप में समझा रहे, क्योंकि इसका नाम है तात्पर्य। एक एक गाथा का इन्होंने सब जगह तात्पर्य पूरी गाथे ने तो गाथा का अन्वय वगैरह किया और बाद में फिर इसने अपनी तरफ से उसका तात्पर्य आगे कर दिया। तो अब ये तात्पर्य क्या कहना चाह रहे हैं इसको सुनो। अभी तक जो हमने पढ़ लिया गाथा का अर्थ, तो कह रहे इसका तात्पर्य यह है कि शुद्ध निश्चय जैसे जो सर्व पुद्गल द्रव्य संबंधी वर्ण आदि गुण और शब्द आदि सभी पर्यायों से रहते हैं। तो पहले तो पुद्गल द्रव्य और पर्यायों से पत्ता काट दिया, इनसे अत्यंत भिन्न है। न तो पुद्गल द्रव्य रूप है, न उनके किसी गुण रूप है और न उनकी कोई पर्याय है। पुद्गल की जितनी पर्याय तो पर द्रव्य गुण पर्यायों से परे। तो इनसे क्या कह रहे हो? इनसे क्या है? इनसे परे शब्द आदि सभी पर्याय से। और कैसा है? सभी द्रव्येंद्रियों और भावेंद्रियों तथा मनोगत राग आदि विकल्पों का जो विषय नहीं, ना तो अपने द्रव्येंद्रियों से जान सकती है, न इसके माध्यम से प्रवर्तमान अपना उपयोग जो भाव इंद्रिय न उससे जान सकती है, न मन संबंधित द्रव्य मन से और न उस मन से प्रवर्तमान संकल्प विकल्प राग विष्णु आदि के विकल्पों से जाना जा सकता है। ज्ञान भी बर्बाद हो जाता है इंद्रिय मन के माध्यम से बाहर। ऐसा जो है अपने लिए आत्मा पुद्गल द्रव्य गुण पर्याय द्रव्येंद्री भावेंद्री और मन संबंधी संपूर्ण विकल्पों से परे ऐसा वो आत्मा नाम का विषय स्वरूप है, जो उसका इनका विषय नहीं है। और कैसा नहीं है? धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, पुद्गल द्रव्य पहले ले लिया है। तथा अपने से अन्य जितने भी जीव हैं सारे जीवों से भी भिन्न है, यानी सारे 6 द्रव्य और उनके गुण पर्यायों से परे हो गए। और कैसा है कि अनंत ज्ञान दर्शन सुख वाला वीर्य वाला है, वही शुद्धात्मा है। कैसा है कि इन सब परब्रह्म उनके गुण उनकी पर्यायों से सबसे परे है। और 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से जो जानना होता है उस ज्ञान से भी परे, उस इंद्रिय ज्ञान से और मन संबंधी जानने वाले जो विकल्पात्मक ज्ञान से भी परे। वो ऐसा अतीन्द्रिय निर्विकल्प ऐसा महापदार्थ है जो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाला है। ऐसे शुद्धात्मा है। वह शुद्धात्मा समस्त पदार्थ मन संपूर्ण द्रव्य, संपूर्ण क्षेत्र, संपूर्ण काल और संपूर्ण ब्राह्मण आदि नाना वर्ण के भेद से भिन्न लोगों के समस्त मनोवचन कार्य के व्यापारों में वह यह शुद्धात्मा
दुर्लभ है, इसमें वो प्राप्त नहीं हो सकता है। इन अपने जो वेश पाते हो तुम, क्षत्रिय ब्राह्मण वेश आदि, इन वेशों में भी नहीं मिले। तो इस प्रकार से वो मन वचन काय के सभी व्यापारों में वो आत्मा शुद्धात्मा नहीं मिलने वाला। वह शुद्धात्मा ही अपूर्व है, जो आज तक तुमने उसको देखा नहीं है। ऐसे शुद्धात्मा जो पूर्व में कभी अनुभव नहीं किया, वो अपूर्व शुद्धात्मा है, वही उपाधि है। ऐसा मानकर, ऐसा निर्णय करके निर्विकल्प निर्मोह निरंजन निज शुद्धात्म समाधि से प्रकट होने वाले सुखरूपी अमृत रस की अनुभूति लक्षण वाले शुद्धात्मा का गिरी गुफा दुर्गम स्थान में स्थित होकर सर्व प्रकार से ध्यान करना चाहिए। दूसरे लोग जहां नहीं पहुंच सके हमारे उपयोग को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे स्थानों बैठ करके शांति से ध्यान करो। वैसे तो वो आत्मा ही ऐसा गुफा में विद्यमान है, द्रव्य कर्म भाव लो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से अंदर वो स्वयं ही ऐसी गुफा में विराजमान है। तो वहां पहुंच जाओगे तो सारे तुम्हारे लिए कोई ऊपर से व्यवधान करने वाला, वो अपने आप में ऐसी गुफा में विद्यमान है। तो वहां तुम उसके मिलने चले जाओगे तो तुम्हारे ऊपर के सब संकट टल जाएंगे। अब बाहर में भी चूंकि उपयोग जल्दी भटक जाता है, इसलिए बाहर में भी ऐसी सेटिंग हो तो वहां जाकर के करें। वैसे तो देखो ऐसा अनुभव चारों गति की जीव लड़ाई मारकाट के समय में भी कर लेते हैं। इसलिए ये तो बुद्धिपूर्वक व्यवहार का कथन है। परमार्थित्व में सिर्फ अपने उपयोग को डायवर्ट करना है, सिर्फ अपने उपयोग को अंतर्मुक्ता में ढाल करके और वहां देखना है। जो अपन बोलते थे परम प्रेमी सूद छेनी दार अंतर भेदिया वर्णादि अंदागादि प्रेम निज भाव को न्याय निज माई निज की हित निज कर आपको आप होते हैं। पर जहां भेद गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान बधार भेद ना चित भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया था तीनों अभिन्न अखिन्न सदुपयोग की निश्चित, जहां पर कोई विकल्प नहीं होते पर एकमात्र अपना चेतन आत्मा खुद का खुद साक्षात्कार करता है और उसका अनुभव करता है। ऐसा जो है वो आत्मा कहते हैं निर्विकल्प समाधि में स्वसंवेदन ज्ञान से अनुभव में आता है। और जब अनुभव में आएगा तो समय क्या होगा, उसके अनुभव की करने में सुखरूपी अमृत मन शांत भय अमृत सकल द्वंद चाख्यो स्वार्थम रस दुख में कोई अलौकिक रस जो आज तक तुमने ऐसा रस कभी अनुभव नहीं किया, ऐसा रस तुम्हारे लिए मिलेगा। जिस रस को पी लेने के बाद तो कुछ नहीं सुहाता है। जब आत्म ने अनुभव रस आवे तब और सब रस नीरस हो जा तपक्षम अक्षर जैसे नहीं भाव और गोष्ठी कथा कौतूहल बिगटे उदगल प्रीत नसावे जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। तो इतना सहज है, सरल है कि कोई भी पंचेंद्री जीव चारों गति के कैसे पाप का उदय हो, कितने ही पुण्य का उदय हो, किसी भी बाह्य परिस्थिति से उसके अनुभव करने में कोई बाधा नहीं आ सकती। बाधक हो तो तुम स्वयं ही उसके लिए बाधक हो। तुम्हारी सिर्फ खोटी वृत्ति ही तुम उसके अनुभव में बाधक है। और अगर तुम्हारी वृत्ति बदल लो, अगर तुम्हारी रुचि पलट लो तो तुम्हारे लिए वो सुलभ नहीं है, तुम स्वयं ही हो। क्या वो जिसकी परिणति है वो परिणति में स्वयं व्याप्त है, उसमें विराजमान है। सभी पर्यायों में गुण पर्यायों में आत्मा व्याप्त ही, गुण पर्याय में द्रव्य, सभी गुण पर्यायों में द्रव्य विराजता है, परंतु अपनी पर्याय का लक्ष्य उस द्रव्य पर उधर नहीं रहते, कहकर पर लक्ष्य करते हैं। किसमें देखना है?
उसी पर्याय में जो पर्याय पर लक्ष्य कर रही है उसमें ही आत्मा विराजमान है। एक दृष्टांत आता है, एक कोई सेठ शराब जिसको सोने चांदी का व्यापारी था, वो कहीं माल लेने के लिए जा रहा था और उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी में रुपये थे। वो पहले जो कपड़े जाते थे लोग वो बांध के ले जाते थे, क्या बोलते थे उसको, रुपयों नहीं क्या बोलते उसको, जो भी हो समझ में। तो क्या हुआ कि एक उसको जेब कट गया, वो क्या बोलते हैं लूट लेते हैं, समझ लो जेब कट एक उनके पीछे लग गया। उसको पता पड़ा इसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, रुपये है, तो वो उनके पीछे लग गया। लंबा सफर था, उसी डिब्बे में वो भी बैठा हमारे साथ। अब इस सेठ को पता पड़ गया कि ये जो है चोर है और ये जो है हमारी संपत्ति को लेने के लिए मैंने ये जो है हमारे पास में बैठा। तो अब वो क्या करता है, सेठ जागृत रहता है और जब सेठ सोने लगता है तो उसकी जेब में ही, उसकी बैग में ही उस पैसों को जुड़ रहता है और सो जाता है। अब वो जो चोर जो है वो जो है सेठ के सारे जो है उसके पूरे के पूरे उसकी तलाशी लेता है, उसके जितने भी बैग हैं जो कुछ भी है पूरा शरीर है। अब वो पूरा को पूरा देखता है, खोजता है, आराम से सेठ सोता रहता है, वो उठता है और फिर ये थक जाता है, ये सो जाता है, जैसे ये सोने लगता है फिर उसकी जेब में आखिरकार वो थक गया वो चोर। और जब वो उतरने का नंबर आ गया स्टेशन से तो उसने उस चोर ने कहा, सेठ जी आज तक हमारे लिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला कि जिसने हमें धोखा नहीं दिया। अब आप हमारे लिए बता दो इसका रहस्य आपने किया है। तो कोई रहस्य की बात कुछ नहीं, सीधा सीधा काम है कि अब तुम हमें पता था कि तुम तुम्हें देख लिया, तुमने हमारा पास संपत्ति कहीं ना कहीं अपने पास कहीं रखी होगी, खोजते रहते थे। और हम जैसे ही हमारी नींद की समय आता था हम सोते थे, हम तुम्हारे उस बैग उसमें रख देते थे और आराम से सो जाते थे। हमें पता है कि तुम जो है हमारे उद्देश्य हमारे माल को लूटने के लिए हमारे साथ चल रहे, हमें पता पड़ेगा, इसलिए हम तुम्हारे उसमें गजब हो गया। आज तक जो है हमारे लिए किसी ने ठगा नहीं, आज तक सारी दुनिया को हमने ठगा, आज हमारे लिए तुमने ठग लिया, बड़ा विचित्र है। ऐसे जो है तन मंदिर में देव है, अपन भगवान की खोज करते रहते हैं, प्रभु हमें दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन। आचार्य योगेंद्र जी ने लिखा है, तन मंदिर में देव है, जन मंदिर भोजन हंसी आती देख कर दो विचार। आत्मा का अनुभव करने के लिए अपन आत्मा को लगा देते हैं खोज में, जबकि वो स्वयं आत्मा है तो उसको खोज में नहीं लगा है, उसको तो खोज के विकल्पों से परे कर देना है, तो वो स्वयं ही उसका अनुभव होता है। एक दृष्टांत दीप चौधरी कार्तिक बाल ने दिया है, तो वो दिया है उन्होंने आएगा एक ग्वाले का दृष्टांत दिया, चांपा नाम का ग्वाला था और वो जो है भैंस वगैरह चराने के लिए, गाय भैंस चराने के लिए जाता था सबकी गांव में लोगों की। तो वो जो है एक बार चराने के लिए गया और वहां पर धतूरा होता है, धतूरा शंकर जी का जो भोग है ना खाया जाता है, तो वहां जाकर के उसने वो धतूरा खा लिया। तो क्या हो गया कि उसका दिमाग पागल हो गया, सब चीजें उसको पीली पीली देखें और पकड़ आ गया। जो अपन बोलते ना कि जन खाए धतूरा तो सब टेंशन में, उसको सब पीला ही पीला दिखता, सोना ही सोना। अब वो जो है उसका दिमाग
गड़बड़ा गया। अब वो सब उन भैंसों गायों को छोड़ के खलिहान में और घर आया, और घर आकर के उसने अपने किवाड़ कुंडी खटखटा करके चिल्लाने लगा, अरे भाई क्या चापा वाला है क्या? अब वो कुंडी खटखटा है। उसकी पत्नी ने देखा कि कौन है, देखा क्या हो गया इसमें। अब उसने खोले के बाद कि क्या चापा वाला है क्या? उसकी गाय भैंसे खलिहान में है, चापा वाला है क्या? क्या हो गया? उसने एकदम जोर से आवाज लगाई, तू कौन है? एकदम उसकी झपकी सी खुली, नशा कुछ कैसा उस तरफ से ध्यान हटा। उसने कहा, अरे मैं ही चंपा वाला। मतलब यहां आचार्य कह रहे हैं कि तुम्हारा जो ज्ञान है, उपयोग है, आज तक सब बाहर कर की खोज में लगा हुआ है। और बाहर में अगर अपनी भी खोज कर रहे तो अपन बाहर में, मंदिरों में, शास्त्रों में, मूर्तियों में, तीर्थ क्षेत्रों कहाँ मिलेगा आत्माओं को? अरे खोजने वाला स्वयं वही है जिसको खोज रहा है। जब तक इसका ऐसा लक्ष्य नहीं जाता और ये सारी बाहर की खोज बंद करके अंतर में नहीं देखता, तब तक उसके लिए अपना स्वरूप ज्ञान में नहीं आता। क्योंकि उपयोग तो उसका एक ही, छद्मत का उपयोग इस समय एक तरफ लगता है। अब या तो परावलंबी पर की तरफ देखे और या फिर उस तरह से हट के अपने को देखे। अपन को आचार्यों ने यही सब बताया, मां चिट्ठा है, मां जंपा है, मां चिंता है, किम बीज हो ही चलो अपा मम्मी अपने ही में रहे, कहां इधर उधर बढ़। एक वो तुम्हारे चुल्लक धर्मदास जी ने अपना जीवन चरित्र लिखा है। उन्होंने कहा आप चुल्लक बन करके और न जाने कहां धर्म के नाम पर क्या क्या करते रहे, तो एक हमारे लिए धर्मात्मा ज्ञानी मिले। उन्होंने कहा भैया तू अपने को जानता है कि नहीं जानता है? तूने कभी अपने दर्शन किए कि नहीं? कैसे होंगे मैं दर्शन? अरे कि अंधा है तो अंधे को नहीं दिखते, देखने वाले को नहीं देखता, तो इधर उधर भटकता फिरता है, इधर उधर सबको देखता फिरता है, देखने वाले को नहीं दिखता, देख इधर देख। तो एकदम उनको ऐसा लगा ये क्या कह रहे हैं? अभी तक तो हमारे लिए लोग कहते हैं भाई पैर पड़ते हैं, पैरों में पड़ते हैं, और महाराज की तरह अंधा है, अंधे को नहीं दिखता, देखने वाले को नहीं दिखता। तो फिर ऐसे वो दिमाग में उनके इस प्रकार की जो भ्रांति सी हुई, और वो अब कैसे देखे उसको, कैसे देखे? तो उन्होंने कहा सिद्ध समान सदा प्रत्येरो विराट में सिद्ध पूजन पड़ा, देख तेरा स्वरूप कैसा है। तो उन्हें सिद्ध पूजन, वो तो पहले तो वो सिद्ध क्षेत्र पे चले गए, शिखाजी वगैरह चले गए सिद्ध क्षेत्र पर ढूंढने के लिए। बाद में वहां से आए, लगे हम लोग मिला नहीं। बाद में कहा अरे भैया तो कुछ सिद्ध पूजन पढ़, तो उसमें जो अपना आत्मा का स्वरूप बताया है उसको देख, एकदम उसका जो है ध्यान उधर से बाहर सब जगह से हटके अंतर में उनका ध्यान लट गया। तो वो कहते हैं कि मुझे प्राप्ति की प्राप्ति होगी। क्या की प्राप्ति होगी? प्राप्ति क्या कहलाता? अभी अपन ने इसमें पढ़ा है, कौन सा न्याय? जैसे कोई मुट्ठी में रख करके सोना भूल गया और इधर उधर खोजता फिरता, अब उसको सोना कैसे मिलेगा? क्या उपाय करें कि पर में एकत्र ममत्व की तुमने गांठ मुट्ठी बांध दी। अब पर की तरफ की तुम्हारी जो एकत्र ममत्व की बुद्धि है, कर्तव्य स्वामित्व की बुद्धि है, उधर से उपयोग को हटा के और खोल के देखे अपनी तरफ, तो तेरा स्वरूप तो तुझे है ही कम। इसीलिए ये अत्यंत सरल है, तभी तो जानवर, असंख्यात मार्गी सभी को उपलब्ध हो जाता है। पर जो ज्यादा समझदार हो जाता है उसको बहुत मुश्किल होता है। जो सहज सरल है उनको सहजता में मिल जाता है। कैसे मिलता है? मैंने वो सहज आत्मा का स्वरूप तो शांत विराट है, और अपन अशांत होते हैं उसको जानने के लिए प्रयत्न करते हैं। वो तो संपूर्ण, जैसे नींद अपन तुमसे कहें कि तुम्हारे लिए भी कहें हमें नींद नहीं आती, तो ये नींद आने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
नींद नहीं आ रही है तो नींद लाने के लिए हमें क्या करना है? नींद कैसे आती है? कभी सोचा कभी किसी ने? अब तुमको हमें नींद नहीं आ रही है, नींद कैसे आएगी, नींद कैसे आएगी, नींद कैसे आएगी? भैया नींद नहीं आ रही है, आएगी नींद के नहीं? हमें आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, आत्मा का अनुभव कैसे होगा, कैसे होगा वो दिख नहीं रहा है, अब आत्मा का अनुभव होगा नहीं। जैसे आप सब भूल जाते हो संसार के काम, विकल्प, चिंताएं और सभी प्रकार से आप शरीर को शिथिल कर देते हो, तो कब पता नहीं पड़ता है तो कब तुम नींद में चले जाते हो। ऐसे ध्यान कैसे होता है? ऐसा आता है। भरत चक्रवर्ती जब ध्यान में चले जाते थे तो उनकी हाथों की 10 उंगलियों में भी अंगूठी पहनती, सोना पहनती थी, वे सब उनके उसमें से गिर जाता था, शरीर इतना शिथिल हो जाता था, मुर्दे जैसी दशा हो जाती, क्योंकि जब उपयोग अपने में चला गया तो अपन देखो शरीर का पता ही नहीं रहता था आदमियों को, पत्थर की मूर्ति हो जाए, कैसे बिल्कुल जैसे बैठे खड़े हैं तो फिर उपल खाद खुदा, फिर सुथर मुद्रा देख मृगगण उपल, उनको पता ही नहीं रहता, क्योंकि वो तो शरीर से परे में चले, तो बाहर शरीर में क्या हो रहा है उनको कुछ नहीं पता। जब अपन सो जाते हैं तो अपन को पता रहता है कि शरीर कहाँ पड़ा है, पलंग पे कि जमीन पे कि खाट पे, ध्यान रहता है। ऐसे ही ध्यान अवस्था में व्यक्ति मर जाता है, इस प्रकार शरीर से संपूर्ण बाहर की दुनिया से बेखबर हो जाता है। अब अपन को क्या है कि अब ऐसा लगता है कि अपन मन नहीं आए, अरे मरता तो है नहीं, इतनी मिथ्या कल्पना है, मरना क्या होता है इतना। अपन शरीर में रहना जीवन मानते हैं और शरीर में से निकल जाने को मरण मानते हैं। तन उपजत अपनी उपजान तन, जबकि आत्मा तो न तन है, न उसकी उत्पत्ति से उसकी उत्पत्ति होती है, न उसके नाश से छूटने से उसका नाश होता है। अब ये कितना बड़ा भ्रम है। और अपन को ऐसे लगता है कि अपन अगर इस शरीर छूट जाएगा तो मर जाएगा, इसलिए अपन ने आज तक भावों में जैसे अपन को लगा गया मर, भाव मरण और भाव जन्म सदियों से भाव में जन्म मरण मानते रहते, आज तक अपना आत्मा का जन्म का कभी इतना जन्म होगा तो मर। तो थोड़ा अपन को अभी जो आज तक अपन ने जीवन जिया है उस पद्धति से हटना पड़ेगा, उस प्रकार के जीवन से थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो ध्यान अवस्था में क्या हो रहा है कि नींद जैसा तो सब कुछ छूट जाता है और जागृति जैसा वहां पर जो है पर ज्ञान जागृत रहता है। माने जैसे जागृत अवस्था में अपन सब जानते रहते हैं वैसा तो ज्ञान रहता है, और जैसे नींद में सब बाहर का छूट जाता है ऐसा बाहर में सब छूट जाता है। नींद में तो अपन प्रमाद में चले जाते हैं, पर ध्यान अवस्था में प्रमाद नहीं होता, अत्यंत जागृति होती है। ऐसा स्थिति अपन को आचार्य कह रहे हैं कि भैया तुम थोड़े सब प्रकार से बाहर से थोड़ा स्वामित्व कर्तृत्व एकत्व मर्त्य छोड़ दो और थोड़े उपयोग को ज्ञान रूप अंदर में अनुभव न करने दो। अपन बोलते सहजानंद वर्णी ने गीत लिखा है, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए, सिद्धि जिनने भी अब तक है पाई, तेरा आश्रय ही उसमें सहा है। जितने भी आज तक भगवान बने काय के आश्रय से बने, अपने खुद के आश्रय से, पर के आश्रय से नहीं, अपने में लीन होकर के ही भगवान बने। अब और वही धर्म है, वही सच्चा धर्म, वस्तु स्वावधम, तो अपना दर्शन, अपना ज्ञान, अपनी स्थिरता, वहां से मोक्ष का मार्ग। और अपन धर्म करने के लिए निरंतर बाह्य प्रयत्न करते रहते हैं, क्या करें। इसलिए आचार्य ने अपन को ये कहा कि तुम सब करना धरना छोड़ और सोचना विचारना भी छोड़। तो ज्ञान तो बिना सोचे विचारे और जानने का काम करता रहता है। भगवान कभी सोच विचार नहीं रहे और ज्ञान
ज्ञान पूरा का पूरा सब कुछ उनके ज्ञान में विज्ञान नहीं रहे, सब जानने में आ रहा है। दर्पण तले सकल, तुम जानने का विकल्प खत्म कर दो तो सब चीजें तुम्हारे ज्ञान में अपने आप जानने लगती हैं। क्यों? क्योंकि पदार्थों का स्वभाव प्रेमीयत्व नाम का धर्म है, ज्ञान का विषय बनाने का धर्म है। तो अपन क्या करते हैं कि अपन उनको जानने की तरफ उपयोग लगाते हैं, तो अपना ज्ञान का जो स्वभाव है वो त्रिभूत हो जाता है। वो ज्ञान अपना क्या हो जाता है, फिर वास्तव में वो ज्ञान का स्वाभाविकपना खत्म हो जाता है। ज्ञान का स्वाभाविकपना क्या है? अपन उसको कोई विकल्प नहीं करें, टेंशन नहीं करें, कहीं उसको लगाए नहीं, तो वो सहज ज्ञान हो। ऐसे जब तक जीव को इसका देखो, अभी तक अभ्यास अपन उल्टा है, मोह पूर्वक जीने का अभ्यास है। तो मोह से कुछ ना कुछ सोचने का कार्य, सोचना आत्मा का स्वभाव नहीं है, जानना सहज जानना स्वभाव है। इसको जानो उसको जानो, ये तो कसाय से होता है, क्योंकि इसको उसको जानने का विकल्प नहीं होता। ज्ञान का काम तो सहज जानना है। अब ये अपन जितने भी उपयोग को भ्रमाते हैं, वो उपयोग को भ्रमाने का काम है कसाय। जैसे देखो दीपक की लो होती है, तो उस दीपक की लो का काम है बिल्कुल सीधा शांत जलते रहना। और जब अपन इधर उधर 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 हलती है तो समझ लो काय से हल्दी को, वो अपनी वो कोई ना कोई दूसरे का उसने संबंध जो हवा लग रही है तब वो इधर उधर। ऐसे ही मोह की कसायों की वृत्ति उस उपयोग को हलाती है। जब यदि अपन उस मोह से नहीं कुछ भी विचार करें, कुछ भी, तो ज्ञान शांत हो जाता है, अपने आप अपना स्वयं का अनुभव करता है, क्योंकि उसमें स्वपर प्रकाशक पने का धर्म है। तो आज तक अपना उपयोग छद्मस का उपयोग एक समय में एक को जानता है, तो आज तक अपना उपयोग मोह से कसायों से काय में लगता रहा, दूसरों के जानने देखने उनमें ही कल्पनाएं करने में लगा। अपन को ये गाथा कह रही है कि भैया देखो ऐसा तुम्हारे लिए अनुभव करना है, तो वो काय से होता है? स्वासंवेदन ज्ञान के बल से। ये दिया ना, जान अलिंग गहनम जीव मणितिट संठानम का आगे हिंदी दिया है। ऊपर की लाइन में इस पेज पर, नीचे की लाइन छोड़ दी, दूसरी लाइन में मोढ़े गाथा के अक्षर को छोड़ दी। निश्चय ऐसी स्वासंवेदन का विषय होने से अलिंग ग्रहण स्वरूप वाला है। मतलब क्या है? स्वासंवेदन ज्ञान का विषय है। स्वासंवेदन माने अपने ज्ञान से ही, 5 इंद्रियों मन के माध्यम वाला ज्ञान है, सहज ज्ञान, स्वाभाविक ज्ञान। तो जब अपन अपने उस उपयोग को किसी प्रकार से मोह से प्रभावित न होने दें, तो वो ज्ञान से ही अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का संवेदन करता है। काय का संवेदन करता है? कभी कभी क्या होता है, किसी चीज की अपन को याद नहीं आती है, तो अपन को याद करने के लिए अपन बहुत प्रयत्न करते हैं। और कभी कभी कहते हैं यार छोड़ो यार, भाड़ में नहीं याद है। और जब छोड़ देते हैं तो अपने आप याद आता है, अरे वो देखो सोच रहे थे वो फलाने का नाम याद नहीं है। आप टेंशन फ्री हो जाओ तो फिर अपने आप ज्ञान में तुम्हारी में कुछ है। और अपन क्या करते हैं? ध्यान लगाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, वो ध्यान नींद लाने के लिए प्रयत्न करो, नींद कितनी जरूरी है। तो आप तो बिल्कुल सब तरफ से सब विकल्पों को इसलिए अपन बोलते हैं, सब प्रकार से जब निश्चल हो जाता है और फिर व्यक्ति सामायिक के काल में बताया ना, जैसे सामायिक में क्या करता है? सबसे त्याग कर देता है। सामायिक के काल में रसगण श्राप का चार्ज में दिया कि सामायिक काल में मुनि के समान श्रावक बन जाता है। जैसे मुनि के ऊपर वस्त्र ढांक देवे, कोई डाल देवे, उपसर कर देवे, तो मुनि वस्त्र ढके मुनि तुल्य कहे। सामायिक के काल में श्रावक को आचार्य की वजह से क्यों? कि वो सब विकल्पों से परिग्रह आदि अपना तो है ही, कल्पना है। तो सामायिक के टाइम में तो कम से कम अपन पार्ट टाइम में तो अपन सबको कभी अब हमारा कोई नहीं, हम कोई नहीं। 1 घंटे के लिए अब हम खुद से खुद अपना परिचय करेंगे, अब अपने लिए, अब दूसरों से कोई परिचय नहीं। उसका अपना गण शराब का 4 का जो प्रति अनुवाद किया था हमने,
उसमें दिया हुआ है सामायिक का जो है वो कैसे सामायिक की जाती है। तो उस समय जो है खुद चेतन का परिचय उस समय जीव अपना स्वयं से स्वयं करता है, सभी युगों को निश्चल करके और बढ़िया ध्यान में उसकी जो है इस प्रकार की नजर होती है। इसमें सभी श्रावक को विजय को इसमें दिया है, ये सामायिक का प्रकरण दिया है। इसमें सामायिक का जो इसमें जो प्रकरण आया शिक्षा व्रत के अंतर्गत, तो 4 प्रकार की शिक्षा व्रत देशावकाशिक, सामायिक को सुदुर्वास भैया व्रत, ये 4 है। इसमें दूसरे नंबर सामायिक का है। तो सामायिक में क्या करना है, तो ये कह रहे हैं सब प्रकार की बाहर से निवृत्ति लेकर क्या करता है वो, यहां सामायिक सारंभा परिग्रह इसमें दिया इन्होंने कि पहले तो सब संपूर्ण प्रकार का जैसे पोषक उपवास आदि किया था उस समय बिल्कुल फ्री है, अब उसको खाना पीना बनाना ये वो सब बंद कर दिया। तो उसमें क्या करता है फिर वो कि सीमा बाहर में इसको छोड़िए, सभी तरह से सभी जगह से 5 पाप का करके त्याग, नियत समय तक सामायिक व्रत समता धर कर पाले आ। अब उसमें क्या करना है, केस हस्त और वस्त्र सहित जो आसन सभी कहते हैं, बांध यथावत प्राग होने फिर सामायिक सुख पाते हैं। क्या करना है, आप बाल माल अपने अगर खुली हुई हो उड़ते हो तो उसको अच्छे से व्यवस्थित बांध करके और बढ़िया वस्त्र वगैरह जो है अपने जो भी हो तो उसको व्यवस्थित करके हाथों को हाथ में रख करके आसन लगा करके जो भी अपने लिए उचित आसन है और क्या है आसन लगा करके बांध यथावत प्राग, फिर सामायिक में बैठ करके। अब सामायिक में क्या करता है देखो, शांत जगह पर वन उपवन में अथवा ग्रह चैत्यालय, कहां सामायिक करना है, पहले तो शांत स्थान होने चाहिए। अब चाहे वो जंगल हो, चाहे बगीचा हो, चाहे घर हो, चाहे चैत्यालय, पर स्थान क्या होना चाहिए, शांत, अपने उपयोग को विचलित कर देने वाला। ऐसा शांत जगह पर वन उपवन में अथवा गृह चैत्यालय में मन प्रसन्न कर परिचय करते चेतन का सामायिक। क्या करते वहां, मन को प्रसन्न करके और अपने चेतन का परिचय सामायिक में किया जाता है। देखो वहां की क्या स्थिति होती है, मन के सब व्यापार रोक कर अंतरात्मा एकाग्र बने, प्रोषद या उपवास सहित फिर सामायिक की वृद्धि करें। बिल्कुल एक आसन आदि लेके कोई खाने पीने का नहीं है, प्रोषद उपवास, उस दिन अपन बिल्कुल फ्री हो करके उसी का आनंद लें। सामायिक में सामायिक की 5 व्रतों की परिपूर्णता का साधन, अतः विधिवत बिन प्रमाद के करते रहे गृह निस्दिन। सामायिक में गृह सभी आरंभ संग से विरत रहे, अतः गृह को सामायिक में वस्त्र ढके मुनि तुल्य कर। ये आचार्य देव ने लिखा है, सामायिक सारंभा परिग्रह नैव संति सर्वे भी चेलोप सृष्टि मुनि देव गृही तदा याति यति भाव। उस समय वो मुनि बने को प्राप्त हो गया, मान हो गया मुनिराज ही विराजमान अपने आत्मा का अनुभव करते हुए, जैसे जंगल में बैठ करके और मानो उपल खाद पत्थर की मूर्ति जैसे बैठ करके। तो ऐसे जो है जैसे कपड़े कोई डाल देवे मुनिराज के ध्यान, ऐसे मुनि श्रावक सामायिक के काल में कपड़े पहने हुए होने पर भी मुनिराज के तुल्य उस समय इसकी स्थिति बनती। इसलिए मौन सहित सामायिक में सब योगों को निश्चल करके सहन करें, उपसर्ग परिचय सभी हृदय धैर्य करें, और जब स्वरूप से उपयोग बाहर आए तो विचार क्या करें, असरण अशुभ अनित दुखमय है संसार असार पर रूप, और करे चिंतन सामायिक में इससे उल्टा मोक्ष। अपने आत्मा का स्वरूप की जब मोक्ष की सिद्धि हो जाती है तो वहां पर अब असरणपना, अशुभ अनित आदिपना, दुखमय संसार सबका भाव हो जाता है। उसमें आत्मा शाश्वत ऐसे अपने स्वरूप को प्राप्त करके सुखी होता है। तो मन वचन को चंचल करना, अब उसके दोष बता रहे सामने। मन वचन को चंचल करना और पाठ न रखना याद, और करे अनादर सामायिक का तो सामायिक दोष कहा है। अगर किसी प्रकार अनुष्ठान आदि करते हैं तो वो अपन को सामायिक नहीं करे, उसमें शांति से तुम्हारी। इसलिए
इसमें अपने लिए चतुर्दशी तृतीय अष्टमी 4 प्रकार भोजन का त्याग, धर्म इच्छा से करेंगे रीसु, शिक्षावृत पोषो दो। अब आगे पोषो तो बाहर नहीं कर सकते। तो सामायिक में इस प्रकार से जब अपन संपूर्ण विकल्पों को छोड़ दें, क्योंकि ये तो अपनी कुछ है तो है ही नहीं है, कल्पना है, चाहे परिवार हो, चाहे कुटुंब हो, चाहे शरीर हो, ये सब अपने से आत्मा से भिन्न नहीं है। तरकार आत्मा का है कुछ ऐसे परद्रव्यों से आत्मा का कोई संबंध है? नास्ति सर्वेपि संबंधा परद्रव्य आत्मतत्व। आत्मा का परद्रव्यों से कोई संबंध नहीं। कौन सा संबंध था? स्वा की अस्थि और पर की नास्ति। प्रत्येक द्रव अस्थि नास्ति स्वरूप है। तो अपना द्रव, अपने प्रदेश, अपने गुण, अपनी पर्याय को छोड़ के अपने स्वचतुष्टय की अस्थि और पर की सबकी नास्ति, अपने में सदा का प्रकाश। ये अस्थि नास्ति धर्म है प्रत्येक वस्तु, जैसे अनंत परस्पर विरोधी धर्म, उसमें एक अस्थि नास्ति नाम का धर्म अपने स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है प्रत्येक वस्तु। तो अपन भी जीव है। अभी तक अपन क्या करते हैं? अपने को भूल के और बाकी सब में अपनापन, अच्छापन, बुरापन, कल्पना, झूठी मिथ्या, इसी का नाम मिथ्या है। भूल आपको भूल मोहम्मद पियोन आदि और भूल आपको भर व्यर्थ में ही जीव परेशान हो रहा है। मिथ्या कल्पना एक क्षण को भी इसने अपने स्वरूप का वेदन नहीं किया। क्षण भर निज रस को पीछे धन मिथ्या मल को धो देता है, कासायक भाव नष्ट करे, निधानंद अमृत पीता है, अनुपम सुख तब सुख विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होती, यही है। ये जब तक जीव को अंदर से ऐसा, पहले जिन ज्ञानियों ने, भगवान ने इस बात को जाना है, अनुभव किया है, उन आगम को पढ़ के, युक्ति तर्क से निर्णय करके, ज्ञानियों के अनुभव को सुन के पहले उस पर विश्वास लाके और फिर ये इस प्रकार से एकांत स्थान में बैठ के अपने स्वरूप का ही इस प्रकार से सहज रूप से अनुभव करने का प्रसार करें। ये बात यहां दे रहे, ऐसा तुम्हारा स्वरूप अनादि अनंत है, सबसे है, सिर्फ भूल नहीं है। ऐसी अनंत सामर्थ्य तुम्हारा आत्मा है। ये दिया ना, देखो सबसे पहले ऊपर की सामूहिक पीठिका में ऊपर की लाइन दी कि बड़ रसादी पुद्गल से गए अनंत गुणादि भय शुद्ध जीव ही उपाधि है। आत्मा ऐसा अनंत गुणात्मक, ऐसे अनंत दर्शन सुख बीज आदि गुणों की सामर्थ्य को लिए हुए अनादि काल से अनंत काल तक है, पर अपने को भूला हुआ है। अब ये कार्य करना है आचार्य इस समय सार में आपको इस शुद्ध आत्मा की कहते, हमने वो आज तक तुमने वो तो सब किया, ये नहीं किया, तो हम तो तुम्हारे लिए इस बात की सिद्धि कराएंगे हर प्रकार से, देखो ये तुम्हारा स्वरूप है, इसको तुम जैसे बने तैसे आचार्य करो, मर पच करके ये काम करो। और ये नहीं करोगे तो समझ लेना कि तुम्हारे लिए कोई 3 लोग में फिर तुम्हारी सुरक्षा शरण देने वाला नहीं है। शुद्धात्मा पंचगुरु जग में शरण बोल और मोर उदय जी के वृथा आन कल्पना। तो अभी ये इसमें अपन ने देखो इस 49वीं गाथा को पहले आचार्य कुंदकुंदियों ने सामान्य से लिखी, आचार्य अमृतचंद देव ने उसकी टीका की विस्तार में, फिर उसके ऊपर स्वयं सारांश रूप में कलश लिखी और तात्पर्य व्यक्ति के रूप में जयशंकराचार्य देव ने अपनी तरफ से पूरा स्पष्टीकरण किया। और हे भव्य जीव सबके लिए उपदेश है, क्या लिखा है? किसी एक जीव को नहीं समझना, सारे जीव मात्र को कहते हैं हे भव्य जीव। क्या लिखा? क्या लिखा? पढ़ा तुमने? नहीं पढ़ा। हाँ, किस से लिखा है? ये सिस्टम जो पहले शुरू में दिया ये बात तू जीव को
इस प्रकार से जान। तो अब सभी भाव माने सभी जीव जो वास्तव में ऐसी मोक्ष जाने की सामर्थ्य रखती है उन सब जीवों के लिए ही उपदेश है। जीव मात्र संगी पंचेंद्रिय है जो समझ सकता है, निर्णय कर सकता है, उन सब जीवों के लिए। ये कोई जीव विशेष की बात नहीं है, जाति विशेष की नहीं, संप्रदाय विशेष की नहीं, पद विशेष की नहीं, ये तो जीव मात्र की बात है। 3 लोक के सब जीवों का उपदेश है। अब ये बताओ कि अनादिकाल से जीव ने ऐसा किया है, तो अनादिकाल से जिसने किया है वो तो सब जीव ही तो है, मिथ्या नहीं, कौन ने किया है? आज तक जीव ने क्या नहीं किया? ऐसे अपने स्वरूप को नहीं जाना, परमात्मा की सब जाना। तो जीव मात्र के लिए उपदेश है। सभी जीवों को अगर सुखी होना है तो उसका एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय न भूतो न भविष्य न बनो है। तो दूसरा उपाय भी है इसके पास। दूसरा उपाय प्रवचन से आदमी दिया है। दूसरा उपाय, पहला उपाय तो सुख अनुभव है, आनंद को द्रव्य पर्याय से जानकर अपनी आत्मा को उनके समान अनुभव करो। और कहते तो ये दूसरा उपाय बताओ, तो कह रहे जब तक ऐसा अनुभव नहीं हो जाए तब तक स्वाध्याय है। दूसरा उपाय ये उपायांतर के रूप में दिया है। गाथा 86 है, 7 प्रवचन सारणी आचार्य गुरु की है। तो पहले तो कहा कि जैसे अनंत भगवान का स्वरूप है, उनके स्वरूप का विचार करके और तुम भी अपने स्वरूप का अनुभव करो। ऐसा अनुभव यदि हमें नहीं हो पा रहा हो तो कहते तो फिर दूसरा उपायांतर बता दें कि तुम शास्त्रों को पढ़ो। तो धीरे धीरे तुम्हारी क्या होगी? तुम्हारी बोझ गलेगा, तुम्हारी विशुद्धता पकेगी और धीरे धीरे फिर तुम्हारे लिए स्वरूप का अनुभव होने का उपाय बन जाएगा। इसलिए 2 ही काम है। कौन से? या तो तुम हो सके तो एक भक्त अपने स्वरूप का अनुभव करो, ध्यान में रहो। नहीं रह सकते तो फिर उस स्वरूप को प्राप्त करने की जो विधि शास्त्रों में बताई है, वस्तु का स्वरूप जो समझाया है, फिर वहां पर उपयोग को लगाओ। तो उससे क्या होगा कि आपको फिर वहां इधर उपयोग भटकेगा नहीं, फिर आप उसी के लिए प्रयत्नशील रहोगे। तो आपकी जो अभी मोह की थोड़ी वृत्ति तीव्र है वो धीरे धीरे गलेगी और गल करके क्या होगा? फिर धीरे धीरे शांत हो जाएगी और उसमें फिर स्वरूप करना हो जाएगा। जल्दी काम नहीं बनता तो वही अभ्यास करा देना उसके लिए। तो फिर उसी के लिए बार बार फिर उसका अभ्यास चिंतन मनन कराते कराते उसके उपयोग को दृढ़ कराते और फिर धीरे धीरे क्या है, जब उसका उपयोग विशुद्ध हो जाता है तो फिर कहते अब ध्यान कर। पुष्पडाल को 12 साल तक उन्होंने सोचा कि अभी इसकी विशुद्धता नहीं पकड़ी, अभी मोह करवा ले, अभी बहुत याद आती इसको अपनी पत्नी की, तो अभी तो इसको हमारे संकेत को घुमाते रहे। तो धीरे धीरे उसका मोह थोड़ा कम पड़ा। फिर उन्होंने ले जाकर के अपने महल में प्रकाश देख तुझे शांति इनमें है कहीं, तू जो अपनी उस कहानी स्त्री की याद कर रहा है, हम तो ये इंद्राणी में जैसी ऐसी ये सारी इनमें संयोगों में भोगों में है ना, ये सब देख, ये सब छोड़ करके हमने ये दीक्षा की, अगर इनमें सुख शांति होती तो हम यही नहीं भोगते। तब उसकी समझ में आया करे बड़े हम तो भ्रम में रहे, 12 साल हमने बेकार किया। उन्होंने कहा अब गुरुजी अब क्या करें? कुछ नहीं, अब प्रायश्चित का तुमने प्रायश्चित लेके उन विकल्पों को तोड़ और बस अंदर में मेरे विकल्प होंगे देख अपने। बस वहां से वो क्या बन गया, वो पुष्प डाल जो है, जो डाल पे बैठ करके जैसे वे काट रहे थे ना, ऐसे ही जो है फिर क्या है कि फिर उसने अपनी वृत्ति बदल करके और अरे जितना ज्यो मन विषयों में रहे त्यों हो आत्म ली, तो निश्चित ही मुक्ति लाए धरे न दे नहीं। फिर ये नियम से ये जीव वो रह दशा को प्राप्त करके संसार का पात्र नहीं बनता है। इसलिए जो अपनी वृत्ति जो रस अपन बाहर में ले रहे हैं, अगर वही ये उसने तुलसीदास जी की पत्नी ने हेमन क्या कहा था, जब वो सर पे बैठ करके और मुर्दे को नदी पार करके उस सर्प को लटके हुए उसके जाके समझ के चढ़ गया, तो उसने धिक्कार कर कहा कि जैसी प्रीत हराम से तैसी राम से हुई, चला जाए बैकुंठ में पला न पकड़ेगा। हराम माने 5 इंद्रिय के विषय,
जैसी तुझे विषयों में प्रीति है, अगर ऐसी तेरी आत्मा राम से हो जाए तो तेरा कोई पल्ला पकड़ने वाला नहीं है। ये लोग वैकुंठ को मोक्ष मानते हैं। तो वैकुंठ माने संपूर्ण कुंठाओं से, संपूर्ण तुम्हारी आकुलताओं से खत्म, ऐसी वो वैकुंठ कुंठा से रहित अवस्था प्राप्त हो जाएगी। ये जो है लोगों को 49वीं गाथा में आचार्य जी ने लोगों को कि भाई देखो ऐसा तुम्हारा स्वरूप है, इस स्वरूप को तुम अनुभव करो, स्वसंवेदन ज्ञान से अनुभव में आ सकता है, इसके अलावा और कोई उपाय इसका नहीं है। तो अब बाहर में गृह गुफा मंदिरा एकांत स्थान जहां भी तुम्हारे अभी हमने जो दर्शन का जाना पड़ा कि कहीं भी शांत स्थान हो, वन हो, जंगल हो, बगीचा हो, चाहे घर हो, चाहे चैत्यालय हो, पर उसमें अपन को उपयोग भटकाने वाली न समझ। हाँ, रात्रि में गुफा में देखा था ना तुमने, रात्रि में ऐसी जो एकांत स्थान में सारा लोग साधना करते हैं। तो इस प्रकार ये 49वीं गाथा हो गई। अभी 12 गाथाओं तक इसी बात को जो है भूलन करके जैसे अस्थि नास्ति से पतन करेंगे। अब आगे आत्मा का स्वरूप बताने के लिए जो क्या क्या नहीं है उनका सारा अपन को ज्ञान कराएंगे कि वास्तव में ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। चलिए ये प्रश्न काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से बिन्ने कद भाग की उपलब्धि दुर्लभ है। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से बिन्ने कद भाग की उपलब्धि दुर्लभ है। दुर्लभ सहज सुलभ हो जाए, दुर्लभ सहज सुलभ हो जाए, ऐसा चमत्कार समय सार महाग्रंथ समय सार समय सार महाग्रंथ समय सार। कुंद कुंद मुनिवर चरणों में बंदन गणित बार, समय सार महाग्रंथ समय सार। एक एक शब्द समय सार का प्रसम रस झड़ते हुए मुनिराज आचार्य कुंद कुंददेव, आचार्य अमृतचंद स्वामी, आचार्य जयसेन स्वामी और आदरणीय त्यागी साहब भी अंदर से झरते हुए आनंद से बोल रहे हैं। अभी भी अगर काम ना हो तो हम जैसा अभागा कौन होगा। इस पंचम काल में भी अमृत रस की धारा बह रही है। जयसेन स्वामी समझा रहे हैं कि तू पुद्गल से भिन्न है, पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, पुद्गल के गुण से भिन्न है, पुद्गल की पर्याय से भिन्न है। तू द्रव्येंद्री से अनुभव में नहीं आएगा, तू भावेंद्री से मन में अनुभव में नहीं आएगा, और मनोगत विकल्पों से भी अनुभव में नहीं आएगा। तू धर्म द्रव्य से भिन्न है, तू अधर्म द्रव्य से भिन्न है, तू आकाश द्रव्य से भिन्न है, तू काल द्रव्य से भिन्न है, तू अन्य जीवों से भी भिन्न है। तुम ब्राह्मण क्षत्रिय कुल आदि वैश्य ये कुलों से भी भिन्न हो। तुम कौन हो? चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण से यह अनिर्दिष्ट असत्य है। अब देरी किस बात की है? वैसे लगता तो नहीं है कि अब कोई की देरी है, काम तो हो ही गया होगा। बस निर्जन एकांत हमें कुछ नहीं लगाना, हम तो यही मान के चल रहे कि काम हो चुका है, अब उसको आगे बढ़ाना है और शीघ्र से शीघ्र मुनि दीक्षा धारण करके हम अपनी सिद्ध दशा की साधना करें। श्री मंगल भवन।